स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। मुझे फख्र है कि कोरोना से पैदाशुदा बहरानी कैफियत में वतन अजीज को दुरुस्त समत में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई। आज से अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात पा लेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद वबा पर काबू पाने की कुंजी है। कोरोना के आगाज से ही मामूलाती जिंदगी में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज रही है। अवाम ने समाजी फासले बरकरार रखने और मास्क पहनने के हवाले से मिसाली बेहतरी दिखाई है। मुआविन ख़ुसूसी इतलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का। पाकिस्तान में कोरोना केसेज में मुसलसल इजाफा। मज़ीद 4072 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,02,955 हो गई। 183 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4118 अमवात। 92,624 अफराद सेहतयाब। मुश्किल वक्त में अपोजिशन की जानिब से मनफी सियासत काबिल अफसोस है। हस्पतालों की तादाद कार में इजाफा कर रहे हैं। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तमाम उमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। सूबाई मुशीर इतलात अजमल वजीर की पेशावर में मीडिया से। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से PIA की खुसूसी परवाज मुसाफरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों की आबादकारी के खिलाफ मुहिम। जो शख्स भारतीयों को जमीन फरोख्त करे उसे इलाका बदर कर दे। सोशल मीडिया मुहिम। कई शहरों में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। काबिज फौजियों का घरों में घुस कर मशीनों पर तशद्दुद, अशिया की तोड़फोड़। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने को मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब में तब्दीली पर भारत को रोके। गैर कश्मीरी अफराद को डोमिसाइल दिया जाना गैर कानूनी और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,72,000 से तजावुज कर गई। 5,06,100 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। 54,51,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 1,28,148 हलाक। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से मैनचेस्टर रवाना। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। कौमी स्क्वाड 14 रोज तक करंतना में गुजारेगा, ताहम उन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी टीम 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन अगस्त सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज। शायकीन किसी भी मैच की जान होते हैं। मैचेस के दौरान स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी शिद्दत से महसूस करेंगे। इंग्लैंड में फैंस ने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की। कौमी क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का वीडियो पैगाम।
जर्मन फुटबॉल लीग बुंडसलीगा का नाम कर दी। आखिरी लीग मैच में वुल्फ्सबर्ग को 4 गोल से शिकस्त दी। हॉफनहाम की रनर अप डॉर्टमंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। शेष सुर्खियां आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सर फहरिस्त है। फख्र है कि कोरोना से पैदा होने वाली बहरानी कैफियत में मुल्क को दुरुस्त सम्त में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हम आज से SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात हासिल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग के मजमून का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि जर्मनी, इटली और पुर्तगाल कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए मकामी बंदिशों और मखसूस लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त होने तक स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से ही मामूलात जिंदगी की तरफ लौटना मुमकिन है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि कोरोना के आगाज से ही मामूलात जिंदगी में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज रही है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद वबा पर काबू पाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि आवाम ने समाजी फासले बरकरार रखने और मास्क पहनने के हवाले से मिसाली बेहतरी दिखाई है। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी कहते हैं कि ये बहुत अहम बात है कि कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया आज बिल्कुल वही कह रही है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शुरू से कह रहे थे। वफाकी वज़ीर ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शुरू से कह रहे थे कि मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। अली हैदर ज़ैदी ने कहा कि ये बात सिंध को दोनों हाथों से लूटने वालों के सिवा हर कोई समझ रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 4072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में 83 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,02,955 है। मजमूई तौर पर 4,118 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 74,202 है। सिंध में 78,267, इस्लामाबाद में 12,395, बलोचिस्तान में 10,261 और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 25,380 और 423 और आजाद कश्मीर में 1,027 है। अब तक मुल्क भर में 92,624 मरीज सेहतयाब हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। अपोजिशन मुश्किल की इस घड़ी में मनफी सियासत से गुरेज करें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए इस्तादाद कार बढ़ा रहे हैं। टिड्डी दल के खिलाफ भी हंगामी बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। ज़राअत, पीडीएम में इरीगेशन, पाक आर्मी और मुतल्लिका ज़िलई इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हमेशा गरीब तबके की सोच रखते हैं और उन्हीं की फलाह के लिए मंसूबे ला रहे हैं। अजमल वज़ीर ने कहा कि सूबे के वज़ीर आला महमूद खान कोरोना और टिड्डी दल के हवाले से तमाम इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों के फीडर्स को लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोरोना वबाई सूरत हाल के पेश नज़र तमाम डिस्कोस को हिदायत जारी की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले तमाम इलाकों में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, खास इन इलाकों में हाई लॉस फीडर्स की तादाद कितनी ही क्यों न हो। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कंट्रोल रूम्स के साथ साथ विफाकी हुकूमत का मरकजी कंट्रोल सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहा है और शिकायत के फौरी इजाले को यकीनी बना रहा है। 2 साल कबल पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली तर्सील करने के काबिल भी नहीं था, लेकिन अब इसकी तादाद को 26,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है और इस वक्त ट्रांसमिशन सिस्टम से औसतन 22,000 मेगावाट से ज्यादा लोड की तर्सील कामयाबी के साथ जारी है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से खिताब करते हुए आलमी माहिरीन ने कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जनूबी एशिया में हमसाया ममालिक में हालात खराब करने में मुलविस है ताकि भारत इन ममालिक और खित्ते पर अपनी गिरफ्त जमा सके। तफसील बता रहे हैं शाहिद अजमल मलिक। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से बांग्लादेशी अमरीकन मुहक्किक, मुसन्निफ और मुक्ति बाहिनी के साबिक गोरिल्ला रहनुमा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने भी खिताब किया। ज़ैनुल आबिदीन ने जनूबी एशिया के ममालिक पर जोर दिया कि वो मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर भारत के ज़ेर असर और महकूम बनने के अमल को रोकें। उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 से जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम, जूनागढ़ और दूसरी रियासतों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद नजरिए के तहत भारत में लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। 1971 के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेश को लूटा। बीजेपी की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और 2002 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इजाजत दी गई कि वो गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करे। It is my proposal Afghanistan, Iran, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, should create an alliance. We are in the same region. We should not believe, we should not trust India. It is mistake. आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने OIC के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो भारतीय अशिया का बाइकआउट करें और भारत के खिलाफ मौशी पाबंदियां लगाएं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अलमिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा तशद्दुद के खिलाफ दिन मना रहा है, मगर भारत सबसे ज्यादा रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। अमरीकी स्कॉलर इमाम अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि हिंदू इंतहा पसंदी को ताजमहल और गांधी की पुरअमन निशानियों के साए तले नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के मुसलमान आगे आएं और भारत में रियासती जुल्म का शिकार मुसलमानों की मदद करें। इस मौका पर सऊदी अरब, नाइजीरिया, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के खालिद रहमान ने भी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत और मजालिम को गैर इंसानी करार दिया। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके इस्लामाबाद में भारतीय फौज की जानिब से नाम नेहाद महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक मासूम बच्चे को शहीद किए जाने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने नई दिल्ली में अपने बयान में कहा कि भारतीय फौज की जानिब से बच्चे का गैर कानूनी कत्ल इंसानी जिंदगी और इंसानियत के बुनियादी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात करें और मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएं। अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं और ये जिनीवा के 1949 के कन्वेंशन के आर्टिकल 3 की सरीहन खिलाफ वर्जी है।
कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने ब्रसेल्स में अपने बयान में बीच पहाड़ में भारतीय फौजियों की जानिब से बच्चे के बहिमाना कत्ल को शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन किसी भी जंग में बच्चों, खवातीन और बूढ़े अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इंसानी हुकूक से मुतालिक आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। बीच पहाड़ में मासूम बच्चे का कत्ल भारत की रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, शोपियां, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और जम्मू में पुरतशद्दुद ऑपरेशन जारी रखे। इन इलाकों के रिहायशियों ने ज़राए इब्लाग को बताया कि भारतीय फौजी घरों में दाखिल होकर मकीनों को हिरासा और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। कई नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, उमर आदिल, मोहम्मद इकबाल मीर और गुलाम अहमद ने शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगां नहीं जाने दी जाएंगी और इनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए कश्मीरी अवाम पर जोर दिया गया है कि वो मकामी कंपनियों के जरिए इस बात को यकीनी बनाए कि इनके इलाकों में एक भी गैर रियासती बाशिंदा रिहाइश इख्तियार न करे। जो भी गैर मकामियों को जगह देने या उन्हें अपनी जमीन फरोख्त करने की कोशिश करे उसका मुआशरती बॉयकॉट किया जाए और इसे इलाके से बेदखल कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम ने मकबूजा इलाके में शराब की दुकानें खोलने के भारतीय हुकूमत के मज़मूम इक़दाम के खिलाफ श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद है। 25,000 भारतीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि भारत का 5 अगस्त सन 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और वहां के शहरियों को अपनी ही जमीन पर अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय हुकूमत का अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी करना अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के मुतरादिफ है और ऐसे ओछे हथकंडों से कश्मीरी अवाम के जज्बे को दबाया नहीं जा सकता। आयशा फारूकी ने कहा कि भारत जान ले कि वो इन हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम के जज्बे को दबा नहीं सकता। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली पर भारत को रोके। भारत पर जोर दिया जाए कि तमाम गैर कानूनी डोमिसाइल फौरी तौर पर मनसूख करे और अपनी आलमी कानूनी जिम्मेदारियों पर अमल करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। हिंदुत्व और आरएसएस के नजरिए पर अमल पैरा भारतीय हुकूमत ने जहां मकबूजा कश्मीर में मासूम और निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, वहीं आबादी का तनासुब तब्दील करने के एजेंडे पर भी तेजी से गामजन है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आला अफसर नवीन चौधरी को आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया गया है। भारतीय ब्यूरोक्रेट मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय ब्यूरोक्रेट बन गए हैं। भारतीय रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जतेंद्र को भी मकबूजा कश्मीर के इलाके डोडा से ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। पीएमएस के मुताबिक भारतीय वजीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी थी, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया और सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब को तेजी से तब्दील करना है। नाज़रीन, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात 18 अगस्त 2020 को होंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद 24 जून को तहलील हो चुकी है और आम इंतखाबात इस तारीख से 60 दिन के अंदर होना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन जीबी असेंबली के 24 हल्कों में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। पीआईए की 7वीं खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। काउंसिल जनरल न्यूयॉर्क आयशा अली ने न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुख्सत किया। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर वतन वापसी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बाइस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। कोरोना टेस्टिंग,
स्मार्ट लॉकडाउन और हिफाजती तदाबीर के हवाले से इजलास NCOC में हुआ, जिसमें टेस्टिंग के मौजूदा तरीकाकार का जायजा लिया गया। 21 जून को टेस्टिंग और गुज़श्ता 24 घंटों की टेस्टिंग का भी मुवाजना किया गया। विफाकी वजीर असद उमर ने तमाम सूबों बिलखुसूस फील्ड स्टाफ की दिन रात मेहनत को सराहा और कहा कि वबा को कंट्रोल करने में मसरूफ तिब्बी अमले की कोशिशों के खातिर नताइज सामने आ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि हमें हिफाजती तदाबीर खास तौर पर मास्क और समाजी फासलों पर अमल कराना होगा ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबों को इजाफी मदद PCR टेस्ट मशीनें या टेस्टिंग किट्स की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सूबों ने बताया कि लोगों की जानिब से टेस्टिंग की डिमांड में कमी आई है और वो घरों में करंतना होने को तरजीह दे रहे हैं। अलामात जाहिर होने वालों की तादाद में कुछ कमी आई है। 14 जून से मुल्क भर में 20 शहरों में 542 लॉकडाउन की वजह से नकलो हरकत महदूद है। स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वेंटिलेटर्स की पहली खेप रवां हफ्ते NTMA के हवाले कर दी जाएगी। अपने ट्वीट में विफाकी वजीर ने कहा कि NRTC मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगले 3 डिजाइन के आखिरी मराहिल में है, जिसके बाद हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीन्स बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मशीन्स यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है, जबकि लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 5 लाख से जायद हो गई है। अब तक 54,66,000 से जायद अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासर 41,19,000 अफराद में से 57,000 की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस अमरीका में 25,96,000 अफराद पर हमलावर हो चुका है, जिनमें से 10,81,000 ने कोरोना को शिकस्त दी है। 1,28,000 जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 13,87,000 अब भी वायरस का शिकार हैं। अमरीका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में ब्राजील, रूस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ऐसे हैं जहां वायरस 1 लाख से ज्यादा लोगों पर हमलावर हो चुका है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल टेस्ट, मरीजों के इलाज और वैक्सीन के लिए अगले 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 31 अरब 30 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी, जिनमें से 13 अरब 70 करोड़ डॉलर तो फौरी तौर पर दरकार हैं। कौमी खबरों में आपको बताएंगे, पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए बर वक्त इज्तिमाई फैसले किए। अपोजिशन जमातों ने कोरोना पर भी अपना एक अलग रवैया रखा हुआ है। कौमी जिंदगी के इंतहाई नाजुक मरहले पर अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। माजी के अदवार में बेहिसाब करप्शन को कौम अभी तक नहीं भूली। कौमी वसाइल की लूट मार करने वाले एहतसाब से खौफजदा है। करप्ट अनासिर मुल्क कौम के मुजरिम है और इन मुजरिम अनासिर को हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन जमातें APC बुलाना चाहती हैं तो शौक पूरा कर लें। हुकूमत आईनी मुद्दत से 1 मिनट भी पहले कहीं जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद और तहरीक कश्मीर यूरोप के चौधरी गुलाम गौस से लाहौर गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन की पॉलिसियां हुकूमत के लिए नहीं, खुद उनके लिए सियासी खतरा है। अपोजिशन की APC का जो हशर माजी में होता रहा है, अब भी वही होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि माजी के हुक्मरानों की करप्शन के नताइज कौम आज भी भुगत रहे हैं। कोरोना बहरान की वजह से पाकिस्तान को माशी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क और कौम का सरमाया है, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। बैरून ममालिक फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हंगामी इक़दामात जारी हैं। आपको आगाह करेंगे, मारूफ कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील AK डोगर आज सुबह मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा मगरिब के बाद मियाँ मीर पिंड कब्रिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने AK डोगर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और सोगवार खानदान से ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और गमज़दा खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिकमत अमली के तहत शहरियों को ऑनलाइन शिकायत के इंदराज की सहूलत फराहम कर दी। अब शहरी घर बैठे महकमे को ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते हैं। इस हवाले से ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिएगा।
محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے شہریوں کی سہولت اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رپورٹ کرپشن کے نام سے ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی شہری کرپٹ عناصر کے خلاف اب گھر بیٹھے بآسانی اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ کسی بھی کرپشن کے حوالے سے اگر کہیں پہ بھی کوئی آپ کو کوئی معاملہ ہے اس طرح کا جو آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ود ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پراپر کارروائی۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کورونا کی وبا کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو پریکاشنری میئرز بھی لیں، لیکن جو ہے وہ اپنے جو سرکاری جتنے بھی کام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ۔ شہریوں نے آن لائن درخواستوں کی وصولی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ کرپشن روکنے میں بھی بہت مدد ملے گی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اپنے وسائل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محض اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل سے گھر بیٹھے ہی کسی طرح کی بھی کرپٹ ایکٹیویٹی، کرپٹ پرسن کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایزیلی آپ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ادھر دے سکتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن پہ عمل درآمد بھی ہوگا اور آپ کی شوائی بھی ہوگی۔ آن لائن درخواست دینے کے دوران شہری اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بھی کرپشن کے خلاف اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ رپورٹ کرپشن ایپ کے ذریعے شہری گھر بیٹھے کرپٹ عناصر کے خلاف شکایات درج کروا کر کرپشن سے پاک پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے، دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستانی کرکٹ اسکواڈ مانچسٹر روانہ ہو گیا ہے۔ لاہور سے روانہ ہونے والے اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 رکنی سپورٹس سٹاف شامل ہے۔ قومی اسکواڈ 14 روز قرنطینہ میں گزارے گا، تاہم انہیں پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ قرنطینہ کی مدت پوری کرنے کے بعد قومی ٹیم 13 جولائی کو ڈربشائر روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم اگست ستمبر میں میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز خالی سٹیڈیمز میں کھیلی جائے گی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث دونوں ٹیمیں تماشائیوں کے بغیر میدان میں ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ قومی کرکٹرز اور ٹیم آفیشلز نے تماشائیوں کے بغیر کھیلے جانے والے میچز کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغامات میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ فینس جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کرکٹ میں، اور اسپیشلی گراؤنڈ میں نہیں ہوں گے، ان سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بھی، اور جذبے سے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پرفارمنسز سے، اپنی کمپیٹیٹو کرکٹ سے آپ لوگوں کو گریٹ کرکٹ مومنٹس دیں۔ فینس کافی سپورٹ کرتے ہیں، کافی چیئر اپ کرتے ہیں، تو اس بار ہم وہ چیز کافی مس کریں گے۔ انگلینڈ میں ہمیشہ سے کراؤڈ نے پاکستان ٹیم کو بہت سپورٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس بار جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ابھی بھی سپورٹ کریں۔ پہلے میں سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جی دوبارہ سے کرکٹ کا کم بیک ہو رہا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو اچھی پرفارمنس سے اور خوش کریں۔ میری فینس کے لیے، فالوورز کے لیے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یہی سجیشن ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں فالو کریں۔ آئی ہوپ کہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں گے۔ جرمن فٹ بال لیگ بنڈسلیگا کا دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں سے بھرا سیزن اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن بائرن میونخ کی وولفسبرگ کو شکست، لگاتار 8ویں مرتبہ ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ہائفنہائم کی ڈورٹمنڈ کو حیران کن شکست، یوروپا لیگ میں جگہ پر میونخ نے لیگ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں دفاعی چیمپئن اور لیگ لیڈر بارسلونا کا 16ویں نمبر کی ٹیم سیلٹا ویگو کے ساتھ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا۔ ایتلیٹک بلباؤ نے میلورکا جبکہ اوساسونا نے لینگنیز کو ہرا دیا ہے۔ ویگو میں کھیلے گئے میچ میں 16ویں نمبر پر موجود سیلٹا ویگو کی ٹیم نے لیگ لیڈر اور دفاعی چیمپئن بارسلونا کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے ایک قیمتی پوائنٹ حاصل کیا۔ لینل میسی کی ٹیم کھیل پر حاوی تو رہی، تاہم مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ بارسلونا کی جانب سے دونوں گول لوئس سواریز نے کیے۔ اس برابری کے مقابلے کے بعد پوائنٹ ٹیبل پر بارسلونا کو ریال میڈرڈ پر صرف 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ رضوان رونق اور ہما ملک کو دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शना खबर साथी महानी सनीता अजीज। वजीर आजम इमरान खान सरेवन के स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार हुक्म अजा मीटिंग बुटीने जो मशहूर हैं तुम ट्विटर वो सरेवन के अगर बिस अशजो की हिदायत विच अमल थे तो अनु वायरस विच काबू थोक बीन। ब्लूमबर्ग के अना रिपोर्टे मुताबिक कोरोना वायरस से वैक्सीन सनी जोशिंग कम पाबंदी हिकमत अमली बेकी जिंदगी मामलाती वापस वलोक बीन। गिलित बल्तिस्तान असम्बली आम इंतखाबाती अगस्ते 8 तारीख बिन अना हवाला सदर डॉक्टर आरिफ अलवीस मंजूरी दोगुन। गिलित बल्तिस्तान असम्बलीज जून दीगर 4 तारीख तो मुद्दत पूरी थी तो ने कानून मुताबिक आम इंतखाबाती 2 मोजर अरू बोक जरूरी हैं। गिलित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन GB असम्बली दीगर 4 हल्कोर इंतखाबाती थरोके जिम्मेदार हैं। गिलित बल्तिस्तान कोरोना वायरस पे 27 मुतमनुर मुतासर बिलन। सीएते महकमा रिपोर्टों मुताबिक एनुमजा सिकर दुए शाह गिलीते पुश दियामरे 6 अस्तोरी 2 तुने गांचे 1 मरीज एक शामिल हैं। गिलित बल्तिस्तान कोरोना वायरस बेतेन बोसिंग चोंदे शलगा बीगा 3 मनुरे मुतासर बिलन केनो जो 1000 गा ट्रबुगा 2 संबलन अनुवक्त 3 शलगा बीगा 27 मरीज हैं। पाकिस्तान बिला एक दे समझा कोरोना वायरस बे 4000 जो बस के मनुरे मुतासर बिलन तो ने चरबुगा ट्रेमुअन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस पे 3 बोसिंग 2 लग्गा 9 शलगा दुबुगा 5000 जो बस के मनुरे मुतासर बिलन तो ने 4000 जो बस के मुअन। पंजाब बुटीने जो बस के मुतासर हैं कौन चरबुगा 14000 जो बस के मनुरे मुतासर बिलन। पूरी दुनिया ते कोरोना वायरस बे 1 करोड़ जो बस के मनुरे मुतासर बिलन तो ने पुश लख जो बस के मुअन। कोरोना वायरस बे अमेरिका पुटीने जो बस के मुतासर हैं कौन 1,20,000 बीगा 8000 जो बस के मनुरे मुअन। मौसमियाती महकमा मुताबिक मठरुआन 22 घंटों दौरान खैबर पख्तूनख्वा अजीनी पंजाब गिलित बल्तिस्तान कशीरगा इस्लामाबाद और ओश साथ अरुवयों के इम्कान हैं। अने दौरान मुल्क के मुतदिशुर बेरिगे मौसम तातुबे अने से साथी शिना खबरें फर्शबिल 300 अफ्रीकात बल्ती खबरें मटे जाता अल्लाह हाफिज। बीमारी के अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीना में रहना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इदान से नितिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर को नजर से मोहम्मद अली हाजिर सोसत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस जरसत स्मार्ट लॉकडाउन अच्छी बेखन कुनिंगी छोपोसिंग को दुनियत पिन योवी अंचन गरीब पिन सोचे ट्वीट चिंगी वज़ीर-ए-आज़म इस जरसत दसन था गदाम जोरे दुखना या छिचन वक्त पे ना ब्यूमयन बिन वज़ीर-ए-आज़म इस फ्रेंचिंग
ब्लूमबर्ग मजमून पे मासबसत यवी जर्मनी इटली न पुर्तगाल कोरोना फैल बोलसगा तामिलुक सिंह लेकिन अबीर मोचन लफ्जों अशिबस्पिन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली आम इंतखाबात को अगस्ती चौबगियत लगोइन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी योबी मंजूरी मिनफिन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली खो छम फिल्जिंग यालजेश सब्जिला छाफिन पा आम इंतखाबात को जांगी से नाजुंग गो थथाइन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन का जीबी असेंबली हल्का सब्जिंग इंतखाबात दे खख पोयतिन गिलगित बल्तिस्तान या मिंदा चुबदुल्ला कोरोना नद्यरसत महकमा सिहदी रिपोर्ट पुनजुम से करदो मिंदा त्रुक गिलगित मिंदागा द्यामरिंग सुम अस्तोरिंगिस दबनगांचे मिंदा चिक नतपसोफिन दाखसन थोनिमन गिलगित बल्तिस्तान कोरोना इशिदाना नतपसोंखन कुनिश्तिसपो स्टोन चिकना जिग्याना सख्सुम खथनफिन दबना एगामदोदे सुमगियाना इंगिशुना चुबदुन फ्रोमचिक मलसों इंस्पन बेनितिन या नतपो फोक्स दोतखन कुनिश्तिसपो स्टोन चिकना इंगिशुसुम नंगिसी खथनफिन युलपोगांग या मिंदास्तों वजी पथले कोरोना इशिदाना नतपसोंसत जग लोखरिंग मिंदा इंगिशुबजी नक्सुम रगल फिसैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नजोम से कोरोना वायरस इशिदाना नतपसोंखन कुनिश्तिसपो लासनिसना स्टोंगिस पथलफिन दबना स्टोंजी पथले रगल फिसैन पंजाब इन स्टोंग निशुसुम न चुबदुन सिनिंग निशुसुम न चौबगियत इस्लामाबाद इन स्टोंग चोंगस बलूचिस्तान इन स्टोंग फ्चू खैबर पख्तूनख्वा इन स्टोंग सगा दबना आजाद कश्मीर इन स्टोंग चिकनर सबदुन नतपसोंफिन देहा मकबूजा कश्मीर इन मलमलसा भारतीय फौजों न पुलिस कुनिसी चलचल बेसे शर्बला शिंदोख चुगनितिन कश्मीर मीडिया सर्विस नाजुम से भारतीय फौजियों से श्रीनगर बडगाम गांधरबल कपवाड़ा बांडीपुरा बारामूला शुपिया पलवामा न इस्लामाबाद ता से फ्रमा चिकमल सोइंग चलचल मिनता से खामियों हत्यार दूं मामो बिस्फिन भारतीय फौजियों से नंग कुन युग से चिगंग कुन चासफा फिन दबन जवान कुन जुन खेरफिन हुरियत गोपों से कश्मीरी शोदा कुन छसलुक से बल्टन फ्रच गुंजरसत कश्मीरी शरबत से मिने नित्य कुर्बानियों छुगो मिचुपिन नमजी खोट थाना से माकमो भी जरब नजोम से ओमी जगह लोखरिंग यूली फ्रोमचिक मलसों इन नमजो थान से छत दबना खैबर पख्तूनख्वा पंजाबी फ्रोमचिक मलसों बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर न इस्लामाबाद इन फ्लोंट्रा दुलबनी बो छरफत आमी थी दिन दिरिंग सिंह पसके दे छत दादुंग डिग्री निशिंगिस नबदुन मोंजडरो न शहीद बेनजीर आबाद इन निशिंगिस न त्रुक खटफिन तखबर कुंछम सिया शजबस खुदे फागरिंग दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सार्फिन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीवी न्यूज़ नेम बोजने खबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टेटस में ज़ुल्मत के स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वाले मुझसे मेन टीम सरफहरिस्त ताश फाखर के कोरोना वायरस से पद सपन वालिस बहरानी कैफियत मज मुल्क दुरुस्त समतस मज हावन बाबत तदाबीर महकम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वोन कि अगर इसके पे SOPs लिहाज थो तो करो बहरान चे संगीनी निश बखूबी नजात हासिल। मामूली खसूसी इतलात नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवान वोनमुत कि कोरोना के आगाज पे आव मामला जिंदगी में तवाजुनस पे तवज्जो मरकूज थवन। मामूली खसूसी इतलातन पन्ने स्टेटस में वोनमुत कि स्मार्ट लॉकडाउन तो SOPs पे अमल दरामद वबा पे कबूल लबनच कुन तमो कि अवाम समाजी फासले बरकरार थवन तो मास्क लगाना हवाला मिसाली बेहतरी आमुत।
पाकिस्तान में मजीद 4,270 नफरन मज कोरोना वायरस तस्दीक सपदम ये जन पतमन 24 घंटन मज 63 नफरन जांबाग सपदम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस मुतासर नफरन हंद तादाद 2,955 वोतम तो मजमूई तौर 4,118 नफर जांबाग सपदम इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैन अवी वेबनार खिताब करान आलमी माहिर वोनमुत कि भारतीय खफिया एजेंसी रात जनूबी एशिया में हमसाय मुल्कन मज हालात खराब करने में मुलवस ताकि भारत हेमन मुल्कन तो खतन पे पन कंट्रोल हासिल कर अत मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर हिंद सदरन OIC के मुल्कन पर जोर दितमुत कि तम करें भारतीय चीज़ हंद बाइकाट मुकर्रो दित मकबूज कश्मीर मज भारतीय जाहिरियत तो जुल्म गैर इंसानी करार भारतीय जनता पार्टी मकबूज कश्मीर मज हिंदुत्व एजेंडस पे कारबंद तो 50,000 भारतीय शहरन डोमिसाइलिक सर्टिफिकेट जारी करना में पाकिस्तान भारतीय इकदाम गैर कानूनी तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादन खिलाफ करार दिवान मुस्तरद कोर्मुत दफ्तर खारजा तर्जुमान आयशा फारूकी पन्निस बयान वोनमुत कि भारत 5 अगस्त 2019 गैर कानूनी इकदाम मकबूज कश्मीर मज आबादी हूं तनासब तब्दील करने तो मकबूज कश्मीर मज शहरियन पन्निस जमीनस पे अकलियतस मज तब्दील करने कोशिश तर्जुमान वोनमुत कि भारतीय हुकूमत पन्न शहरियन मकबूज कश्मीर मज डोमिसाइल जारी कर पन्निस गैर कानूनी कब्जा जेचर दिनस मुतरद तो यमो निचो हरब सत भारत कशरुन जज्बे दबावित भारतीय वजीर अजम सदस दफ्तर मज वजीर ममलिकत भारतीय पार्लियामेंट के रुकन डॉक्टर जितेंद्रन मकबूज कश्मीर डोडा इलाके पे पन ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर्म कमिस मुताबिक वजीरन डोमिसाइल सर्टिफिकेट खतर ऑनलाइन दरखास्त दितमुत यस फौरी तौर मंजूर करना आय तो तिमन डोडुक तहसीलदारन सर्टिफिकेट जारी कर्म डॉक्टर जितेंद्र सिंह दरखास्त मज जम किस जिले किस तहसील डोडास पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हूं इस्तदा कोर्मुत जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज मूवमेंट चेयरमैन मोहम्मद शफी लोन अवामी दफाई पार्टी हिंद कायम चेयरमैन गुलाम अहमद आजाद तो बाकी आजाद पसंद तंजीमों श्रीनगर पर जारी बयान में शोपियान पुलवामा सोपोर तो खत के दमिन इलाके में भारतीय फौजन हिंद पुरतशद कार्रवाई हज शदीद मजम्मत कर मोहम्मद शफी लोन वोनमुत कि शहीदन हज कुर्बानी अन जरूर रान तो सपद बाद के जबरी कब्जे नश प्रेस कीमतस पे आजाद मकबूज कश्मीर में लोग पतमो 10 रेतों पे तमाम बुनियादी इंसानी हकूकों तो कर्फ्यू हविस सूरत हालस में जिंदगी गुजारस पे मजबूर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ जारी करने की रिपोर्ट मुताबिक पतमी वरी अगस्तस मज खसूसी हैसियत मनसूख करने पाते भारतीय तरफ मुसलत करने आमद फौजी लॉकडाउनस दौरान मकबूज इलाकस मज कत्ल गारत गिरफ्तारी नजरबंदी तो दम जुल्म तो बरबरीत मामूल बनोमुत इंसानी हकन हज बैन अवी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल मकबूज कश्मीर में इस्लामाबाद जिले के यजबेड़ा इलाकस मज भारतीय फौज के अथो अकिस शुर सदिस कतलस पे शदीद रद्दमलुक इजहार कर वोनमुत कि शुर सद कत्ल इंसानी जिंदगी तो इंसानियत के बुनियादी उसूलन हज तौहीन एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय शाख एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश कुमार नई दिल्ली में अकिस बयान अंदर वोनमुत कि हाकिमन पज अमि वाक़ तहकीकात करें तो मुजरिम इंसाफ किस कटस मज अन कश्मीर कौंसिल यूरोपिक चेयरमैन अली रजा सैदन ब्रसल्स पे जारी बयान में इस्लामाबाद जिले के बेजबेड़ा इलाकस में भारतीय फौज के अथो लकुट शुर सद वहशाना कत्ल शदीद मजम्मत कर्म तमो वोनमुत कि बैन अवी कानून मुताबिक शुरन खवातीन तो बुजुर्ग लुकन प्रथ कुछ किस्म किस जंगस में तोहफस दिन आमुत मगर भारतस मज इंसानी हकन हंद बैन अवी कानून हज कह परवाह मकबूज कश्मीर में भारतीय पुलिस जिले कुलगामस मज अकिस शहीद नौजवान सज मोज तिहद घर पे छापस दौरान गिरफ्तार कर शहीद तौसीफ अहमद शेख सदो अहल खानो श्रीनगर मीडिया इंटरव्यूस दौरान वोनमुत कि तिहज मोज मुकामी पुलिस स्टेशन मज नजरबंद कर तो पुलिस वन तिहज कोर तलाश करान मकबूज कश्मीर में भारतीय जेल पे हाल रिहा सपदन वोल सबक कटपति वजीर नईम अख्तर सज कहानी समी कथ अंदाज लगान काफी कि नरेंद्र मोदी सही हुकूमतन पन्नस कटपतियन समी किस्म तौहीन अमी सलूक करान तो आम कशरन क्या सलूक सह करान नईम अख्तर रिहा सपदन पत श्रीनगर मज अकिस मीडिया इंटरव्यूस दौरान वोनमुत कि जेलस मज आय नजरबंदी दौरान हुकूमती नुमाइंदा तो इंटेलिजेंस हाकिम बार बार तिमन सम तो मे आव बांडस पे दस्तखत है कि रिहा सपदन पत गि कुन सियासी सरगर्मी मज हिस्से नुन
मकबूज कश्मीर में भारतीय पुलिस काबिज हाकिमन हिंद अवाम दुश्मन पॉलिसी खिलाफ ट्रांसपोर्टन एहतजाजी मार्च कर इजाजत दितमुत। श्रीनगर जुम लद्दाख टैक्सी सर्विस ओनर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन के बैनरस तहत ट्रांसपोर्टर श्रीनगर के प्रेस में जमा सपदम तम हाकिम मुतालबा करान कि तिमन गि श्रीनगर जुम तो श्रीनगर लद्दाख शाहरास पे पन सर्विस दोबारा शुरू कर इजाजत दिन तहम भारतीय पुलिस मुजाहरीन मार्च कर इजाजत दितमुत। सब्ज खबर खत्म तो बुझते गोजी बुलेटिन। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेख को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ की गोजी खबरां नाल असदामीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन अख्तियार करने लामा मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फखर है कि कोरोना की पैदा होने वाली बुरानी कैफियत में मुल्क ना दुरुस्त सिमत में रखन बस्ते या तदबीर मेरा कम आई। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जेकदे हम अज की SOPs को लिहाज रखा तो बुरान की संगीनी की बाखूबी निजात हासिल कर लांगा। मामले खसूसी इतलात और नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असम सलीम बाजवा ने कहा कि कोरोना का आगाज की मामलात जिंदगी में तवाज़न पर तवज्जो मरकूज रही है। मामले खसूसी इतलात ने अपना ट्वीट में कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद वबा पर काबू पाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने समाजी फैसला बरकरार रखन तो मास्क पहनने का अखवालाती मिसाली बेहतरी दिखाई है। पाकिस्तान में हो 4072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुजरिया 24 घंटा में 83 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में भी कोरोना वायरस की मुतासरा अफराद की तादाद 2,02,955 हो गई है, पर 4,118 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज का सरबंद हेठ बैन अवी वेबनार से खिताब करता हुआ आलमी माहिरीन ने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी जनूबी एशिया में गुआढ़ी मुल्का में हालात खराब करने में मुलव्वस है, ताकि भारत इन मुल्कों तक खिता पर अपनी गिरफ्त जमा सके। बांग्लादेशी अमरीकी मौक़िफ़ मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मालदीव व पाकिस्तान इत्तेहाद कायम करें। मुकर्रर ने कहा कि हमने भारत पर एतमाद नहीं करना चाहिए। इस मौका पर आजाद जम्मू कश्मीर का सदर सरदार मसूद खान ने OIC का रुकन मुल्का पर जोर दी तो कि वे भारतीय एशिया को बाइकाट करें तो भारत के खिलाफ माशी पाबंदी लावें। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बाद रियासी तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में हिंदू तवा एजेंडा पर कारबंद है। 25,000 भारतीय ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिता है। पाकिस्तान ने भारतीय इकदाम गैर कानूनी तो अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल की करारदादा का मुनाफी करार देता हुआ मुस्तरद कर दी हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने अपना बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इकदाम मकबूजा कश्मीर में आबादी को तनासब तब्दील करन उसका शहरियाना अपनी ही जमीन पर अकलियत में तब्दील करने की कोशिश है। तर्जमानों कहना था कि भारतीय हुकूमत को अपना शहरियाना मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी करनो अपना गैर कानूनी कब्जा ना तूल देने मुतरादिफ है, तो ऐसा ऊंचा हथकंडा कश्मीरी अवाम का जज्बा ना दबा नहीं सकता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत रुकन भारतीय पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्रा ने मकबूजा कश्मीर का इलाका डोडा थी अपना ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर ली हुए। KMS मासिक वजीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट वास्ते ऑनलाइन दरखास्त दी थी, जिसना फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया तो डोडा का तहसीलदार ने इसना सर्टिफिकेट जारी कर दी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी दरखास्त में जम्मू खिता का जिला तहसील डोडा थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इस्तदा की थी।
जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज मूवमेंट का चेयरमैन मोहम्मद शफी लोन अवामी रफा पार्टी का कायम मकाम चेयरमैन गुलाम अहमद आजाद ने श्रीनगर में जारी बयानात में शुपैया पुलवामा सोपुर तखीता का दूजा इलाका में भारतीय फौजियों की पुरतशद्दद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। मोहम्मद शफी लोन ने कहा कि भारतीय फौजियों ने कश्मीरी अवाम का मसाइब में मुझ गुना इजाफो कर दितो है तो वो मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान निहिता लोकाना मुहासरा में ले गए इन पर तशद्दद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहदा की कुर्बानी जरूर रंग लियाएंगी तो कश्मीर ना भारत का जबरी कब्जा की हर कीमत पर आजाद किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में लोग गुजरिया 10 महीना की तमाम बुनियादी इंसानी हकूक तक कुल्फियों की सूरत हाल में जिंदगी गुजारन पर मजबूर है। कश्मीर मीडिया सर्विस का रिसर्च सेक्शन दरू जारी की गई एक रिपोर्ट में पिछला साल 5 अगस्त के बाद कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूख करने पर 12 दरू मुसलत किया गया फौजी लॉकडाउन के दौरान कत्ल-ओ-गारत, गिरफ्तारी, नजरबंदी तक दूजा जुल्म व बर्बरियत को एक मामूल बन गया है। इंसानी हकूक की बिन-अल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में जिला इस्लामाबाद का इलाका बीच बखाड़ा में भारतीय फौजी हाथों एक कम सिन बच्चा का कत्ल पर सख्त रद्द-ए-अमल को इजहार करता हुआ क्यों कि बच्चा को बेमाना कत्ल इंसानी जिंदगी तक इंसानियत का बुनियादी असूलों की तौहीन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया शाह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने नवी दिल्ली में एक बयान में क्यों कि हुकाम ना इस वाक़या की तहकीकात करनी चाहिए तो मुजरमाना इंसाफ का कटहरा में ले आना चाहिए। कश्मीर कौंसिल यूरोप का चेयरमैन अली रजा सैयद ने ब्रसेल्स से जारी एक बयान में इस्लामाबाद का जिला बीच बखाड़ा का इलाका में भारतीय फौजियों दरू एक बच्चा का वहशियाना कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बिन अल-अक़वामी कानून में बच्चा सवारियां तो बुजुर्गा लोगों ने हर किस्म की जंग में तहफ़्फ़ुज़ दितो गयो है मगर भारत ने इंसानी हक़ बारे बिन अल-अक़वामी कानून की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में निका बच्चा को कत्ल रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला कुलगाम में एक शहीद जवान की वालदाना कार पर छापा के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। शहीद तौसीफ अहमद शेख का टब्बर ने श्रीनगर में इंटरव्यू के दौरान दस्यों के शहीद जवान की वालदा नसीमा अख्तर शेख ना भारतीय पुलिस ने जिला का इलाका रामपुरा में कार पर छापा के दौरान गिरफ्तार किया। इसने मकामी पुलिस स्टेशन में नजरबंद किया गया तो पुलिस ने इसकी बेटी नामी तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई के दौरान हमने इसका कब्जा थी भारत के मुखालिफ पोस्टर्स बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि FIR में इनकी बेटी भी मुलजम है लेकिन वह हाले मफरूर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जेल की हाल ही में रहानुल्ला साबिक कठपुतली वजीर नाइम अख्तर की कहानी इस गल को अंदाजो लाने वास्ते काफी है कि जब नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत अपना ही कठपुतलियां का नाल इस तरह को तौहीन अमेज सलूक कर रहे तो आम कश्मीरियों का नाल कैसो सलूक करती रहेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सीनियर रहनुमा साबिक वजीर नाइम अख्तर ने रहा होने के बाद कुछ दिन बाद श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में क्यों कि जेल में नजरबंदी के दौरान हुकूमती नुमाइंदा से इंटेलिजेंस हुकाम बार बार इनती मिलन आया तो मेरा ती बांध पर दस्तखत लिया और रहा होने के बाद किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने काबिज हुक्काम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मार्च की इजाजत नहीं दी थी। कश्मीर सर्विस ऑफिस श्रीनगर जम्मू लद्दाख टैक्सी सर्विस ऑनर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन का सरबंद है ट्रांसपोर्टर श्रीनगर का प्रेस इनक्लेव में जमा हुआ। वो हुकाम संग मुतालबा कर रहा था कि उन्होंने श्रीनगर जम्मू तो श्रीनगर लद्दाख शहरामा पर अपनी सर्विसेज दोबारा शुरू करने की इजाजत दी जाए तो लॉकडाउन के मुतासरा ट्रांसपोर्टर वास्ते माली पैकेज को ऐलान किया जाए पर पुलिस ने मुजाहिरीन मार्च करने की इजाजत नहीं दी थी। इसके नाल ही गोज फिर खत्म हुई। इज्जत दो, रब रखो।
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमदोरफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। अदरक में सांस की नालियों के इन्फेक्शन के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसमें पाई जाने वाली जिंजरोल की बेशुमार मिक़दार निज़ाम हज़म को ठीक रखती है। लहसुन का इस्तेमाल भी जिस्म में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल न सिर्फ नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि शरियानों को भी कुशादा करने में अहम किरदार अदा करता है। चिरक्यूमिन हल्दी का बुनियादी जुज़ है। इसमें वम कुछ खुसूसियात होती हैं और ये जोड़ों और पट्ठों के अमराज में मुफीद है। मास्क पहनना वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बेहतर है। घर में रहना ICU में रहने से बेहतर है। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। एहतियात करना इलाज करने से बेहतर है।